हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं क्लास 10th का, जिसमें हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो ये हम लोग बहुत बेसिक से छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि लेट अस सपोज कि अपने पास दो एंगल है, एक एंगल x है और एक एंगल y है। इस तरीके से अगर एंगल x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री है तो हम लोग कहेंगे x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि छोटी क्लास में हम लोग समझ चुके हैं कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, इसका मतलब वो एंगल्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को किस तरीके से अप्लाई करना है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, जहां पे ये वाला एंगल हमने थीटा एज्यूम कर रखा है। ट्रायंगल का नाम है ABC। अब हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। मतलब इस ट्रायंगल में भी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे एंगल A B की वैल्यू तो 90 डिग्री हो गई और C को हमने थीटा एज्यूम कर रखा है, तो हम लोग एंगल A की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 90 माइनस थीटा डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है दिस इज 90 माइनस थीटा डिग्री। चलिए, अब अगर ध्यान से समझें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का तो आइडिया है ही, किस तरीके से अप्लाई करना है ये देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, AB अपॉन AC। ये तो सबको क्लियर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और अगर वहीं पे हम लोग cos 90 माइनस थीटा डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 90 माइनस थीटा डिग्री ये वाला एंगल है। इसके लिए जो बेस है वो भी AB होगा और हाइपोटेनस होगा AC। तो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी AB अपॉन AC। अब अगर ध्यान से हम लोग देखें तो साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो यहां से हमारे पास जो फर्स्ट रिजल्ट है डराइव होके वो ये आ गया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा डिग्री। अब इसको याद कैसे रखना है, तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला ही फंडा लगाया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल को अगर राइट एंगल को छोड़ दूं तो जो रिमेनिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, मतलब उनका सम होगा 90 डिग्री। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक एंगल का साइन विल बी इक्वल टू दूसरे एंगल का कॉस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब बेटा, वाइस वर्सा मतलब अगर आप साइन ऑफ 90 माइनस थीटा निकालोगे तो वो कॉस थीटा के इक्वल आएगा। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर हम लोग साइन ऑफ 90 माइनस थीटा निकाले तो वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच मींस BC अपॉन AC। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी क्या बनेगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस विच मींस BC अपॉन AC। तो लॉजिकली भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल आएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं साइन और कॉस जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, मतलब वो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक एंगल का साइन दूसरा एंगल मतलब 90 माइनस फर्स्ट एंगल के कॉस के इक्वल होगा। तो आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही हम लोग बाकी रिजल्ट्स भी डिराइव कर सकते हैं और ये चीज आप लोग खुद करके देख सकते हैं कि सिमिलरली इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा डिग्री की वैल्यू जो है वो cot थीटा के इक्वल आएगी और cot 90 माइनस थीटा डिग्री की वैल्यू tan थीटा के इक्वल आएगी। और थर्ड जो हम लोग को देखना है इसमें वो ये है कि कोसेक 90 माइनस थीटा डिग्री की वैल्यू सेक थीटा के इक्वल आएगी एंड सेक 90 माइनस थीटा डिग्री की वैल्यू कोसेक थीटा के इक्वल आएगी।
तो ये 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जो हमको याद रखने हैं, जिनसे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमको बेसिकली ऐसे याद रखना है कि अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं इस तरीके से कि दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है, मतलब दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो साइन ऑफ वन एंगल विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ अनदर एंगल एंड वाइस वर्सा। साइन कॉस के अलावा ऐसे ही टैन और कॉट पेयर होता है और कोसेक और सेक पेयर होता है। तो हमको बेसिकली 3 पेयर याद रखने हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, साइन कॉस, टैन कॉट एंड सेक कोसेक। बस इतना हमको याद रखना, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का काम हो चुका है। तो आई होप सो क्लियर होगा आप लोगों को। क्लियर है तो इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चंस देख सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि हमको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ cos x is equals to cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें कि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इतना यूज तो है नहीं, बट स्टिल हम लोग इसका यूज किस तरीके से करेंगे ये देख सकते हैं। जो इसका सिंपल वाला मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो सिंपल मेथड ये है कि सारे के सारे एंगल्स जो इस क्वेश्चन में दिख रहे हैं वो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, तो हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जैसे cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू भी होती है 1/2। तो cos x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज √3/4 प्लस √3/4। तो cos x की वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब हमको क्या देखना होता है कि cos की टेबल में √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो हम सभी को पता है cos की टेबल में √3/2 जो वैल्यू होती है वो cos 30 की होती है, विच मीन्स cos x इज इक्वल्स टू cos 30, जहां से x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ये तो सिंपल मेथड था। हाँ, अगर इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले अगर मेथड से हम लोग करना चाहें तो उसमें ये करना होगा कि हमको एक एंगल को दूसरे एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होगा, लेकिन अल्टीमेटली उससे फायदा क्या होगा, मेरे को नहीं लगता कि ये प्रोसेस उतना यहाँ पे फ्रूटफुल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वैल्यूज ही रखनी होगी। स्टिल यूज सिर्फ दिखाने के लिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज किस तरीके से है, मैं इसको उस प्रोसेस से सॉल्व कर दे रहा हूं। यहाँ पे जैसे कि हम लोग cos 60 को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखना होगा कि हम cos को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होता है sin, और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होता है 30। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि cos 60 जो है वो sin 30 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो एक एंगल का cos दूसरे एंगल के sin के इक्वल होता है। तो 60 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 30 डिग्री होगा, मतलब cos 60 जो है वो sin 30 के इक्वल आएगा। अगर ये चीज बिल्कुल दिमाग में क्लियर कट बैठ गई है तो बहुत आसान है फिर तो वैल्यूज रखना। बट इसका जो प्रोसेस है वो इस तरीके से है कि cos में 60 डिग्री को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में लिखना चाहें तो 60 को लिख सकते हैं 90 - 30 इंटू cos 30 को ऐसे क्या लिख सकते हैं 90 - 60 प्लस साथ में हमारे पास है sin 60 sin 30। अब हमको पता है ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए, ये हमको जो है वो इस फॉर्मेट में दिख रहा है 90 - थीटा। तो ये चीज लिखिए यहाँ पे cos ऑफ 90 - थीटा, जो कि बन जाता है sin थीटा। तो अगर हम लोग मैचिंग खेलें तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री, तो दिस विल बिकम sin 30। एंड सिमिलरली ये भी देखें आप तो ये भी 90 - थीटा के फॉर्मेट में लिखा है, जहाँ पे थीटा की वैल्यू
60 डिग्री है, तो ये लिखा है cos 90 माइनस थीटा विच विल अगेन बिकम sin थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 है तो ये चीज बन जाएगी sin 60 प्लस sin 60 इंटू sin 30 डिग्री। तो अब तो बहुत आसान हो गया, यहाँ भी sin 30 sin 60 और यहाँ भी sin 30 sin 60 है। दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ sin 30 डिग्री sin 60 डिग्री। तो cos x की जो वैल्यू आएगी, अब हमको यहाँ फाइनली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। sin थीटा की वैल्यू 1/2 होती है और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो 2 से 2 कट जाएगा, cos x इक्वल्स टू √3/2 आ जाएगा। अब हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आ चुका है, विच मीन्स x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो दोनों ही मेथड अपनी जगह पे कारगर हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस जहां पे स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू आपको पता है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके करने में आप थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकते हैं। तो आई होप सो ये मेथड क्लियर हो गया होगा। दोनों मेथड्स अगर क्लियर है तो इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि cos 38 इंटू, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब दोनों टर्म्स मल्टीप्लाइड है। cos 38 इंटू सेक 90 माइनस 2a की वैल्यू 1 है, एंगल a की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट तो है, बट साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो cos 38 इंटू सेक ऑफ 90 माइनस 2a की वैल्यू 1 के इक्वल है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि LHS और RHS दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्रिएट कर लेना होता है, जिससे क्या होगा, फिर हम लोग एंगल्स को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cos 38 को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक 90 माइनस 2a, इसको मैं यहाँ ले गया, और 1 अपॉन सेक 90 माइनस 2a को मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 90 माइनस 2a। ये चीज पता होगा, सेक का रेसिप्रोकल cos होता है। अब दोनों तरफ मैंने सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्रिएट कर लिया है, तो यहाँ पे 38 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 2a, मतलब 2a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 52 डिग्री, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 26 डिग्रीज। तो आई होप क्लियर है, एंगल a की वैल्यू बहुत आसानी से यहाँ पे निकल आई। ज्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं होते हैं इस पे, जो आते हैं बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको नोट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो ये चैप्टर है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इसमें और कुछ ज्यादा ऐसा एज सच कोई टॉपिक तो है नहीं, बट हम लोग स्टिल एक दो अच्छे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की रिक्वायरमेंट रखते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है कि tan a प्लस साइन a की वैल्यू m है और tan a माइनस साइन a की वैल्यू n है, तो हमको प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 अंडर रूट में mn के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में एज सच तो बहुत कुछ टेक्निकलिटीज नहीं होती हैं, करना ये होता है कि जो m और n की वैल्यूज हैं वो हमको अपनी करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे सब्स्टिट्यूट कर देनी होती है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो हमको m स्क्वायर रखना है। m स्क्वायर मतलब tan a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब tan a माइनस साइन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट mn। अंडर रूट mn मतलब tan a प्लस साइन a इंटू tan a माइनस साइन a। तो आप लोग को मैं पहले भी शायद बता चुका हूं ये चीज कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं अगर, तो इससे हमारा क्या होता है, जो रिजल्ट सिर्फ बचता है दैट इज 4ab। ये छोटी सी आइडेंटिटी या आप ट्रिक कह सकते हो, जो डायरेक्ट याद रखने से काफी चीजें आपकी सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो 4ab के इक्वल आता है।
तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी कुछ इसी फॉर्मेट में लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। लॉजिक बहुत सिंपल है, जैसे आप स्क्वायर खोलोगे तो नेगेटिव साइन होने की वजह से स्क्वायर के टर्म्स कट जाएंगे, 2ab और 2ab के टर्म्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4 tan a sin a इज इक्वल टू LHS में आ जाएगा 4 अंडर रूट में अगर हम देखें तो ये लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस विल बिकम tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो हम चाहे तो 4 से 4 कैंसल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा tan a इंटू साइन a, और यहाँ पे हमारे पास रूट में अंदर लिखा है tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको मैं ऐसे खोल के लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो tan a इंटू साइन a विल बी इक्वल टू, अंडर रूट में हमने एलसीएम ले लिया कॉस स्क्वायर a, और ऊपर अगर आप देखो तो इससे और इस टर्म से साइन स्क्वायर a कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। आई होप सो क्लियर होगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर a क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ तो कॉस स्क्वायर है तो 1 बन जाएगा। तो अब तो बहुत आसान है ये चीज, क्योंकि हमको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है जो है हमारे पास वो बन जाएगा साइन स्क्वायर है, मतलब ऊपर बन गया साइन की पावर 4 है और नीचे बन गया कॉस स्क्वायर ए, जो कि बहुत आसान है। और साइन की पावर 4 ना दिख रहा हो तो इसको इस तरीके से देख लें, साइन स्क्वायर है जो ये लिखा था वो तो लिखा ही है, और ये चीज क्या बन जाएगी साइन स्क्वायर ए। अब अगर ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा टैन स्क्वायर ए, तो ये चीज अंदर लिखी है साइन स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर ए। अगर स्क्वायर से देखें तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा साइन ए इंटू टैन ए, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो कि हमारा एलएचएस में चल रहा था। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हालांकि आपका 2-4 स्टेप्स और कंज्यूम हो सकते थे अगर आप इस चीज को नहीं लगाते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो हाँ, 2-3 स्टेप्स आपके और कंज्यूम हो जाते हैं, क्योंकि आप पहले इसको सॉल्व करते फिर इस रिजल्ट को ऑब्टेन कर पाते। तो ये एक छोटी सी ट्रिक या फिर आइडेंटिटी जिसका आप डायरेक्ट यूज करके इस क्वेश्चन में 2-4 स्टेप्स अपने बचा सकते हो। तो आई होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा, तो प्लीज आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमको कह रखा है कि x, y और z की हमको ये सब वैल्यूज दे रखी हैं। x की वैल्यू हमारे पास है a sec a cos b, y की वैल्यू है b sec a sin b और z की वैल्यू है c tan a। हमको जो है ये प्रूव करना है कि इस चीज की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है। तो वैसे ही है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे x, y और z की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो अपनी प्लेसेस पे सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो x की वैल्यू आप जैसे यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो ऊपर देखो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b अपॉन a स्क्वायर। y की जगह y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा b स्क्वायर सेक स्क्वायर a साइन स्क्वायर b अपॉन b स्क्वायर। और z की जगह अगर z की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो दिस विल बिकम c स्क्वायर tan स्क्वायर a बाय c स्क्वायर इक्वल टू 1। अब तो दिख रहा होगा, जैसे फर्स्ट टर्म में a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ सेक स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b। सेकेंड टर्म में b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, दिस विल बिकम सेक स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, एंड दिस विल बिकम c स्क्वायर से c स्क्वायर भी कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब अगर फर्स्ट 2 टर्म्स देखें तो फर्स्ट 2 टर्म से हमारे पास सेक स्क्वायर a कॉमन आ रहा है, और अंदर जो बन रहा है दैट इज कॉस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। ये सब हमको सबको पता है ये चीज कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब ये भी आइडेंटिटी हमारे 1 के इक्वल होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 इक्वल्स टू 1, विच मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS हमारा आ चुका है। तो ज्यादा कुछ कठिन नहीं था। हाँ, अगर ये चीजें नहीं दिख रही हैं तो अब इसका सिंपल मेथड आप लोग को थंब रूल यही याद रखना है कि जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू होती है उनको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो फिर कुछ भी नहीं है। जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चंस को डराइव करते हो उसी तरीके से इनको डराइव करना है। तो आई होप सो क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा।
इसको प्लीज नोट कर लें। तो आप लोग ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और आशा यही है कि आपको पूरी वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है या जो भी इसमें कॉन्टेक्स्ट मतलब जो भी मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोग को और ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि मुझको और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस क्रिएट करने का। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपना बेस्ट देता हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पे अपलोड कर सकूँ। तब तक के लिए चलते हैं और अपनी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।